नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला का अध्याय 3 का अभ्यास कार्य। अध्याय 3 हमारा कौन सा है? धातु परिचय, जो हम पिछली वीडियो में अपना इसको एक्सप्लेन करके समझ चुके हैं। अब हम इसका करेंगे हमारा अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न आता है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थान पूरे कीजिए। क्रिया को संस्कृत में डैश कहते हैं। क्रिया मतलब डूइंग वर्ड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। क्रिया यानी कि डूइंग वर्ड्स, उसको संस्कृत में कहते हैं धातु। जैसे कि खाना, पीना, चलना, और संस्कृत में हम उसको क्या बोलते हैं? खाने को खाद, पीने को पिब। ठीक है। सेकंड, धातु रूपों का प्रयोग डैश पुरुषों में किया जाता है। धातु रूपों का प्रयोग 3 पुरुषों में किया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये भी मैंने आपको समझाया था। जैसे कि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, इसी तरह से संस्कृत में भी हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। थर्ड, वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। वर्तमान काल यानी कि हमारा प्रेजेंट टेंस, उसको हम संस्कृत में लट लकार कहते हैं। धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परिवर्तनीय धातु और दूसरी होती है अपरिवर्तनीय धातु। ये भी मैंने आपको समझाया था। जो धातुएं मूल रूप से प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। मूल रूप से प्रयोग की जाती हैं क्या मतलब था? मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो धातु जिस रूप में है हम उसी रूप में उसका धातु रूप लिखते हैं, तो उसे अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। और जिनका हम रूप परिवर्तन कर देते हैं उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। जैसे कि यहाँ पर हमारा भू धातु है, तो भू से हम धातु रूप नहीं लिखेंगे, उसको भव बना देंगे, तो हो जाएगा भवती, भवतः, भवंती। ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। धातु भी सह तेषाम हिंदी अर्थ मेलयत, मतलब धातुओं के साथ हिंदी अर्थ को मिलाइए। ये हमारी धातुएं दे रखी हैं और सामने इनके अर्थ यानी कि मीनिंग दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पच। पच धातु का मतलब होता है पकाना। गम धातु का मतलब होता है जाना। चर धातु का मतलब होता है, कहाँ गया हमारा चर का ग, चरना। नृत्य धातु का मतलब होता है हमारा नाचना। ह्री धातु का मतलब होता है चुराना। प्रच्छ धातु का मतलब होता है पूछना। इस तरह से हमारा प्रश्न 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। क्रियापदानि वचनानुसारम लिखत। क्रियापदों को वचनों के अनुसार लिखो। अब जैसे कि मैंने समझाया था कि हर एक क्रिया का, हर एक धातु का हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें हमारे तीनों वचन मिक्स हैं, हमें उनको अलग अलग करके, पृथक करके लिखना है। तो इसको पहचानने का एक आसान तरीका क्या है? देखिए, आइए मैं दिखाती हूँ। जैसे कि हमने पठ धातु करी थी, तो हमारा आया था पठती, पठता, पठंती। इसी तरह से और भी धातुएं करी थी हमने, लिखती, लिखता, लिखंती, वदती, वदता, वदंती। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक वचन में ना सभी में लट लकार के, एक वचन में, चाहे वो प्रथम पुरुष हो, नहीं प्रथम पुरुष की ही बात करेंगे हम, तो लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में जो एंडिंग होती है वो हमारी ती से होती है। देखो, लिखती में भी ती है, वदती में भी ती है, क्रीडती में भी ती है। तो अगर हमारा ती है लास्ट में, तो यानी कि हमारा एक वचन है। फिर उसके बाद द्विवचन की क्या पहचान है? त आता है और बाद में विसर्ग आती हैं। तो द्विवचन की क्या पहचान है? तह। देखो, लिखतः में भी तह है, वदतः में भी तह है, क्रीडता में भी तह है। बहुवचन में क्या होता है? लिखंती, अंति आ गया लास्ट में, वदंती, अंति आ गया लास्ट में, क्रीडंती, अंति आ गया लास्ट में। ठीक है। तो अगर आपके शब्द में ती लगा है तो मतलब समझ जाना एक वचन है, तह लगा है तो समझ जाना द्विवचन है, और अंति लगा है तो समझ जाना हमारा बहुवचन है। ये हमारा कौन सा है? प्रथम पुरुष।
तो इस तरह से अब यहाँ पर हम देखें, देखो तह लगा है यानी कि ये क्या है, द्विवचन है, स्मरतः। भवन्ति अंति लिखा है यानी कि ये हमारा बहुवचन है, भवन्ति, तो ये हमारा बहुवचन हो गया। नयति, ती लगा है तो ये हमारा एक वचन है, नयति। यच्छतः, तह लगा है तो यानी कि ये हमारा द्विवचन है, यच्छतः। तरति, ती लगा है तो दैट मीन्स कि ये हमारा एक वचन है। नमन्ति, अंति लगा है तो ये हमारा बहुवचन है। तह, भ्रमतः, तह लगा है यानी कि ये हमारा द्विवचन है। खादन्ति, अंति लगा है यानी कि ये हमारा बहुवचन है। कुरुतः, तह लगा है यानी कि ये हमारा द्विवचन है। वदति, ती लगा है यानी कि एक वचन। पतति, ती लगा है यानी कि एक वचन। नृत्यन्ति, अंति लगा है, दैट मीन्स बहुवचन। इस तरह से हम क्रियापदों को उनके वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, धातु रूपाणि पूरयत, यानी कि धातु रूपों को पूरा कीजिए। जिस तरह से हमने धातु रूप पढ़े हैं ना, तो उनको हमें पूरा करना है। जैसे हमने पढ़ा है ना, पठति, पठतः, पठन्ति। इसी तरह से क्रीडति, क्रीड मतलब खेलना, तो इसका हमारा प्रथम पुरुष, लट लकार का प्रथम पुरुष का क्या रोल होता है, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। अब यहाँ पर हमें चरन्ति दे रखा है यानी कि इसका क्या है, चर धातु है, चरना, तो चरति, चरतः, चरन्ति। यहाँ पर गर्जतः दे रखा है यानी कि ये गर्ज धातु है, गरजना, तो गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति। आपको सिर्फ आप अगर आप पढ़ के याद कर लोगे ना, जैसे कि पठति, पठतः, पठन्ति, उसी हिसाब से सारे धातुओं के रूप चलते हैं। बस थोड़ा सा उनका, जैसे परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातु होती है ना, उनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसका हमें रूप परिवर्तन करना है, किसका हमें नहीं करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर कथ धातु है, ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कथति, कथतः, कथन्ति कर देते हैं, जबकि उसमें य लगता है, तो कथयति, कथयतः, कथयन्ति हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से रक्ष धातु, रक्षा करना, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। यच्छ धातु मतलब देना, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। कर धातु मतलब करना, तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। इसमें बच्चे क्या करते हैं, करोति, करोतः, करोन्ति, ऐसे कुछ बोल कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो ये याद करने वाली बात है। इसमें क्या होगा, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। नेक्स्ट आता है हमारा जिग्र धातु, तो जिग्र धातु का क्या होगा, जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रन्ति। कथ का कथयति, कथयतः, कथयन्ति। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। निर्देशानुसार धातु नाम उचितम रूपम लिखत, निर्देशानुसार धातुओं के उचित रूप लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ धातुएं दे रखी हैं, ये देखिए कुछ धातुएं दे रखी हैं, और उनका हमें जैसे इन्होंने कह रखा है, निर्देश दे रखा है, हमें उस हिसाब से लिखना है। तो पहला है हमारा हस धातु, तो हस धातु का हमें प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना है। तो प्रथम पुरुष में अगर हम पठ धातु देखें तो क्या होता है, पठति, पठतः, पठन्ति, बहुवचन में पठन्ति आता है। तो हस धातु का भी क्या होगा, हस्ति, हस्तः, हस्सन्ति। क्री धातु, क्री धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन, अगर हम पठ धातु का देखें मध्यम पुरुष तो क्या होता है, पठसि, पठतः, पठत। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या आता है, पठसि, पठतः, थ आ गया, तो क्री का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्री धातु का हमारा क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुत, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया कुरुथः। नम धातु, नम धातु का उत्तम पुरुष एक वचन, अगर हम पठ धातु के उत्तम पुरुष की बात करें तो क्या होता है हमारा, पठामि, पठावः, पठामः। तो पठामि एक वचन हो गया, तो नम का क्या हो जाएगा, एक वचन, नमामि, उत्तम पुरुष एक वचन, नमामि। कथ धातु मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसी हिसाब से जैसे पठ धातु का होता है हमारा, उसी तरह से कथ धातु का हो जाएगा कथ्यसि, ठीक है। तो मध्यम पुरुष एक वचन हो गया, कथ्यसि। पा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पा का क्या होता है हमारा, ये एक
परिवर्तनीय धातु है तो इसका पा का पिब हो जाता है, तो पिबती, पिबतः, पिबंती। तो पिबंती हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हमारा पाठ 2 और पाठ 3 को मिला करके पूछा गया है। तो इसके लिए आपको पार्ट 2 की और पार्ट 3 की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि पार्ट 2 जिसमें हमने अपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पढ़े थे, और पार्ट 3 जिसमें हम अपने धातुएं पढ़ रहे हैं, उसको हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट में करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे वो अलग से वीडियो बनानी पड़ी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जल्दबाजी में गलतियां करें, क्योंकि ये छोटे छोटे रूल्स हैं। जैसे कि इंग्लिश में छोटे छोटे रूल्स होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में छोटे छोटे रूल्स होते हैं, जिनको अगर अब आप स्टार्टिंग से समझ जाएंगे तो आपको आगे जा कर के बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो क्वेश्चन 6 हम उस अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद आता है हम रचनात्मक गतिविधि पर। पहले 2 क्वेश्चन तो पढ़ने के लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए शब्द जाल में से लट लकार के धातु रूप छांट कर दिए गए स्थान में लिखे। यहाँ पर धातु रूप है लट लकार में, तो उसको हमें छांटना था। तो पहला वर्ड हमारा पहला धातु बन रहा है वदति। वदति, वदति मतलब बोलना। नमतः, नमतः मतलब नमस्कार करना। नमंती मीन्स नमस्कार करना। देखो क्या डिफरेंस है, नमतः मतलब 2 जने नमस्कार करते हैं, नमंती मतलब अनेक जने नमस्कार करते हैं। फिर पिबंती, पीना, हंसती, हंसना। तो हमारे 5 धातु रूप इस शब्द जाल में से निकल कर के आते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर नवीन शब्दावली दे रखी है, जिसमें आपको कुछ पशुओं के नाम लिख रखे हैं संस्कृत में और कुछ पक्षियों के नाम। देखो संस्कृत में मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। घोड़ा को बोलते हैं अश्वः, शेर को सिंह, बकरी अजा, हाथी गजः, कुत्ता कुक्कुरः, बिलाव बिडालः, चूहा मूषकः, भालू भल्लुकः, गाय धेनुः, गौ भैंस महिषः, गधा गर्दभः, ऊँट उष्ट्रः, बंदर वानरः, हिरण हरिणः, सांप सर्पः। ये सारे हमारे हो गए संस्कृत में पशुओं के नाम। अब आते हैं पक्षियों के नाम। कौवा काकः, तोता शुकः, कबूतर कपोतः, मोर मयूरः, बगुला बकः, उल्लू अल्लूकः, इसको बोलेंगे हम उल्लूकः, उल्लू को उल्लूकः, हंस हंसः, चिड़िया चटका, बत्तख वर्तिका, मैना सारिका, कोयल कोकिला, मुर्गा कुक्कुटः, बाज या चील श्येनः, चमगादड़ जतुका, सारस सारसः। ठीक है, तो ये आपको पशुओं के और पक्षियों के नाम आपको संस्कृत में याद हो जाने चाहिए। इनको याद ज़रूर कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसके नीचे एक अभ्यास दे रखा है, जिसमें इन पशुओं की पिक्चर्स बनी हैं और आपको इनके नाम लिखने हैं। तो ये हाथी है, हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजः, गाय को धेनु गौ, ऊँट को उष्ट्रः, मोर को मयूरः, उल्लू को उल्लूकः, बत्तख को वर्तिका। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है सिवाय क्वेश्चन 6 के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।